देखिए, पहले सभी छात्रों को राधे राधे। आप देखिए और सब बढ़िया हो? ठीक। देखिए, मैकेनिक्स यांत्रिकी में तुम्हारे पास यूनिट फर्स्ट में मैंने पिछली वीडियो में तुमको बताया था कि किसी भी गैलीलियो रूपांतरण समीकरण में या रूपांतरण समीकरण में जो संवेग संरक्षण का नियम होता है वो एक नियत या निश्चल राशि होता है। क्लियर? और मैंने तुमको बताया था कि जो संवेग संरक्षण जब अपन इसमें लगाते हैं तो इसमें क्या करते हैं, दो कण मानते हैं। क्या मानते हैं? दो कण, m1 और m। क्लियर? अब देखिए, जो हमारे पास जो m1 का जो अपने पास वेग था वो कितना था? सदिश u1। m2 का कितना था? सदिश u2। क्लियर सबको? और हम जानते हैं कि जो दूसरा लिया था अपन ने टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, और टक्कर के बाद में जब अपन ने क्या लिया था? m1 सदिश v1 और m2 सदिश v2। क्लियर? तो अपन ने बताया था कि टक्कर से पहले का कुल संवेग और टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या होता है? आपस में बराबर होता है। अपन ने उसको डिनोट कर लिया था, तो अपने पास जो लास्ट समीकरण आया था वो किसके बराबर आया था? समीकरण 1 के बराबर आया था। तो अपन ने कह दिया था कि जब दोनों चीजें बराबर आ रही हैं, क्यों? क्योंकि अपन ने एस तंत्र को जोगतियों रख दिया था और किसको लेके चले थे? एस निर्देश तंत्र को लेके चले थे। तो एस निर्देश तंत्र का जो मान आया था वो किसके बराबर आया था? एस निर्देश तंत्र का जो मान था, वो जो समीकरण थी एस निर्देश तंत्र में, तो उसके बराबर आई थी। तो इसलिए मैंने कह दिया था कि किसी भी रूपांतर समीकरण में जो संवेग संरक्षण का नियम होता है वो क्या होता है? नियत या निश्चल राशि होता है। क्लियर? तो आज अपन करेंगे एक दूसरा है, लिखिए क्वेश्चन डाल के लिखिए, सिद्ध करो कि रूपांतरण समीकरण में, सिद्ध करो कि रूपांतरण समीकरण में ऊर्जा संरक्षण नियम नियत या निश्चल राशि होता है, या होता है, ऐसे लिख लेना, होता है। नोट करिए, प्रश्न है, सिद्ध करो कि रूपांतरण समीकरण में ऊर्जा संरक्षण नियम एक नियत या निश्चल राशि होता है। अब देखिए, जो अपन ने संवेग संरक्षण नियम लिया था तो हम जानते थे उसमें P बराबर क्या था? mv। इसलिए मैंने वहां पर मान लिया था m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर? संवेग कितना होता है? P बराबर m। अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है? ऊर्जा संरक्षण नियम। जो हमारे पास एस निर्देश तंत्र होता है और जो एस निर्देश तंत्र होता है किसमें? ऊर्जा संरक्षण नियम में। हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। होती है नहीं होती है? तो हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? वहां पर 1/2 mv²। होता है नहीं होता? तो लिखिए, माना, सॉल्यूशन लिखना है, माना S व S डैश दो निर्देश तंत्र हैं जिनमें S निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में तथा S डैश निर्देश तंत्र v वेग से
गतिशील है, v वेग से गतिशील है। क्लियर? यहां लिखना S निर्देश तंत्र में, S निर्देश तंत्र में वही फिगर लेंगे M1 U1 सदिश, ये है M2 U2 और इसका ले लिया अपन ने M1 V1 सदिश और ये है M2 V2 सदिश। क्लियर? ये तो है अपने पास टक्कर से पहले, टक्कर से पहले, और ये है अपने पास टक्कर के बाद। बनाइए सभी। क्या माना मैंने कि मैंने क्वेश्चन लिखा है तुम्हारे पास, सिद्ध करो कि रूपांतर समीकरण में ऊर्जा संरक्षण नियम नियत या निश्चल राशि होता है। तो मैंने क्या लिखा है, माना S व S' दो निर्देश तंत्र हैं जिनमें S निर्देश तंत्र के कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में, तथा S' निर्देश तंत्र वो v वेग से क्या है, गतिशील है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो गया कि S' निर्देश तंत्र कौन सी अवस्था में है, गतिशील अवस्था में, और S निर्देश तंत्र कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। तो पहले अपन S निर्देश तंत्र में ज्ञात करेंगे, तो टक्कर से पहले का जो अपने पास जो कुल वो है, तो M1 U1 हो गया, M2 U2 हो गया, और टक्कर के बाद क्या हो गया, M1 V1, M2 और V2। क्लियर? नोट कर लिया होगा? चलिए अब देखिए, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। तो इसी प्रकार S निर्देश तंत्र में कितना हो जाएगा, बताइए मेरे को। S निर्देश तंत्र में क्या हो जाएगा अपने पास, कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 M1 U1 सदिश स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 सदिश स्क्वायर बराबर 1/2 M1 सदिश V1 स्क्वायर सदिश V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 सदिश V2 स्क्वायर। क्लियर सबको? अब ध्यान रखिए, ये तो E बराबर क्या हो गया अपने पास, कितना हो गया अपने पास, 1/2 mv² के हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ, 1/2 M1 V², लेकिन V क्या माना है अपन ने, U1 और U2, और इसमें क्या माने टक्कर के बाद V1 और V2। क्लियर? तो अपने पास कितना हो गया, 1/2 M1 सदिश U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर बराबर 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 स्क्वायर। अब ध्यान रखना कि किसी भी अपान संरक्षण नियम में जब ऊर्जा संरक्षण नियम ज्ञात करते हैं तो कोई ना कोई तो ऊष्मा मुक्त होगी, या तो ऊष्मा मुक्त होगी या वो ऊष्मा ग्रहण होगी। तो इसलिए प्लस में मैंने क्या लगा दिया है, इसके Q, क्या लगा दिया, Q। क्लियर? अब इसकी देखिए, एक तो इसकी ऊष्मा और एक इसके द्वारा ऊष्मा कितनी हो गई, ये हो गया 2Q। क्लियर? अब देखिए 1/2 1/2 1/2 और 1/2, तो कितना आ गया अपने पास, M1 सदिश U1 स्क्वायर प्लस M2 सदिश U2 स्क्वायर बराबर M1 सदिश V1 स्क्वायर प्लस M2 सदिश V2 स्क्वायर प्लस 2Q। क्लियर यहां तक सबको? अब ये तो आ गया अपने पास S निर्देश तंत्र में, किसमें आया है, S निर्देश तंत्र में। अब अपन किसके लिए ज्ञात करेंगे, S निर्देश तंत्र में। इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देना, लिखना है S निर्देश तंत्र में। तो S निर्देश तंत्र के लिए क्या हो जाएगा, वही
मात्र उस पर क्या चल जाएगा, डैश। वही फिगर बनाना है तुमको, m1 सदिश u1 डैश, m2 सदिश u2 डैश। ये तो क्या है, टक्कर से पहले, टक्कर से पहले। और टक्कर के बाद कितना हो जाएगा, m1 सदिश v1 डैश, और इसका कितना हो जाएगा, m2 सदिश v2 डैश। ये क्या है, टक्कर के बाद, टक्कर के बाद। हम कह सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण नियम से कि टक्कर से पहले की ऊर्जा तथा टक्कर के बाद की कुल ऊर्जा क्या रहती है, दोनों संरक्षित रहती हैं। क्लियर। तो अपन इसमें भी जब ऊर्जा संरक्षण नियम से ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 1/2 m1 सदिश u1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 सदिश u2 डैश स्क्वायर बराबर 1/2 m1 सदिश v1 डैश स्क्वायर प्लस 1/2 m2 सदिश v2 डैश स्क्वायर, और प्लस का कितना लगेगा, 2q। तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/2 1/2 1/2। तो अपने पास आ गया m1 सदिश u1 डैश स्क्वायर प्लस m2 सदिश u2 डैश स्क्वायर बराबर m1 सदिश v1 डैश स्क्वायर प्लस m2 सदिश v2 डैश स्क्वायर प्लस का 2q। इसका इक्वेशन नंबर सेकंड, इसका इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देना। ये किसमें आ गया, एस डैश निर्देश तंत्र। हो गया यहां तक। अब देखिए, अपन ने संवेग संरक्षण नियम में u1 डैश का मान निकाला था, u2 डैश का मान निकाला था नहीं निकाला था, और v1 डैश का मान निकाला था, और किसका निकाला था, v2 डैश का। तो लिख देना, चूंकि हम जानते हैं कि u1 डैश बराबर क्या होता है अपने पास, बताइए। u1 डैश का मान कितना होता है अपने पास, सदिश u1 माइनस कैपिटल v। होता है नहीं होता, होता है ना। और सदिश u2 डैश बराबर सदिश u2 माइनस कैपिटल v, और सदिश v1 डैश बराबर सदिश v1 माइनस कैपिटल v, और सदिश v2 डैश बराबर सदिश v2 माइनस कैपिटल v। कितनी इक्वेशन आ गई थी, 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5 और इसका 6। क्लियर। कि देखिए ऊर्जा संवेग संरक्षण में, ऊर्जा संरक्षण नियम में जब अपन ज्ञात करेंगे कि देखिए पहला अपन ने क्या है, किसमें लिया है, एस निर्देश तंत्र में लिया है, और एस निर्देश तंत्र में अपने पास लास्ट रिजल्ट कितना निकल के आया है, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 सदिश स्क्वायर बराबर m1 सदिश v1 स्क्वायर प्लस m2 सदिश v2 स्क्वायर। अब देखिए जब दोनों में लेंगे तो कितनी उसमें होगी, 2q। क्लियर। अब एस निर्देश तंत्र में लिया है, वही फॉर्मूला लगाया है जैसे अपन ने संवेग संरक्षण नियम में लिया था। संवेग संरक्षण तो क्या होता है, P बराबर mv, इसलिए वहां पर अपन ने 1/2 नहीं लिया था। क्लियर। और संवेग संरक्षण में कोई भी ऊष्मा नहीं होती है, इसलिए मैंने कोई भी ऊष्मा नहीं ली थी। क्लियर है सबको। तो हम जानते हैं कि जब भी मैंने संवेग संरक्षण तुमको करवाया था पिछली वीडियो में, तो वहां पर मैंने u1 डैश का मान निकलवा दिया था, u2 डैश का निकलवा दिया था, v1 डैश का निकलवा दिया था, और v2 डैश का भी निकलवा दिया था। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मान रख लिए हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि u1 डैश इतना होता है, u2 डैश इतना होता है, v1 डैश इतना होता है, और v2 डैश इतना होता है। क्लियर। वहां पे भी अपन ने समीकरण 2 को लेकर चले थे, और यहां पर भी अपन किसको लेकर चलेंगे, समीकरण 2 को लेकर चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये यहां तक उतार लिया है, चलिए
लिखना है समीकरण 3, 4, 5, समीकरण 3, 4, 5 व 6 से सदिश u1 डैश सदिश u2 डैश व सदिश v1 डैश व सदिश v1 डैश व सदिश v2 डैश के मान समीकरण 2 में रखने पर तो रखिए कितना दे रखा है तुम्हारे पास m1 u1 डैश का मान कितना ये है तो कितना हो गया सदिश u1 डैश माइनस कैपिटल V क्लियर प्लस m2 u2 डैश का मान देखिए ये है तो सदिश u2 माइनस कैपिटल सदिश V हो गया बराबर m1 आप देखिए v1 डैश का मान कितना है ये दे रखा तो कितना हो जाएगा सदिश v1 माइनस कैपिटल V फिर क्या दे रखा है प्लस m2 v2 डैश का मान देखिए वो दे रखा तो सदिश v2 डैश वो v2 का मान सदिश v2 माइनस कैपिटल V हो गया नहीं हुआ होगा और प्लस में क्या है तुम्हारे पास 2q अब देखिए इनके ऊपर सबके ऊपर स्क्वायर छंड रहा है नहीं छंड रहा है तो इन सबके ऊपर क्या छंडा देंगे अपन स्क्वायर क्लियर अब देखिए अपने पास यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यहां पे भी a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां पे भी किसका बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहां लिख देना चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्लियर अब देखिए आगे इनको अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे तो इसको जब खोलेंगे तो क्या आएगा देखिए तो देखिए अपने पास कितना आ जाएगा m1 खोलिए इसको सदिश u1 डैश का होल स्क्वायर प्लस सदिश v का स्क्वायर माइनस 2 सदिश u1 डैश इनटू सदिश v खुला नहीं खुला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू v क्लियर प्लस m2 इसको भी इस प्रकार खोलिए कितना आ जाएगा सदिश u2 स्क्वायर प्लस सदिश v स्क्वायर माइनस 2 सदिश u2 इंटू सदिश v हो गया नहीं हुआ बराबर m1 इसको खोलिए स्मॉल v1 स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर माइनस 2 स्मॉल v1 इंटू कैपिटल V इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलिए प्लस m2 v2 स्क्वायर प्लस कैपिटल V स्क्वायर माइनस 2 सदिश v2 इंटू कैपिटल V और प्लस का क्या है तुम्हारे पास 2q अब देखिए m1 का गुणा सबके साथ करिए m2 का सबके साथ और m1 m2 दूसरे पक्ष में भी करिए कितना आ जाएगा m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस m1 सदिश v स्क्वायर माइनस 2 m1 सदिश u1 डैश इंटू सदिश v क्लियर प्लस इसी प्रकार इसका प्रत्येक पद के साथ गुणा करिए m2 सदिश u2 स्क्वायर प्लस m2
सदिश v स्क्वायर माइनस 2m2 सदिश u2 इंटू सदिश v। हो गया ना, वो प्रत्येक पद के साथ गुणा हो गया ना। इसी प्रकार दूसरे पक्ष में कर लीजिए, बराबर यहां लगा रहा हूं मैं, बराबर उधर साइड आएगा नहीं, उधर साइड जितना आएगा उधर साइड देखते हैं। बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m1 सदिश v स्क्वायर, सुनते जाना, v स्क्वायर माइनस 2m1 स्मॉल v सदिश v1 इंटू सदिश v प्लस m2 सदिश v2 स्क्वायर प्लस m2 सदिश v स्क्वायर। क्लियर? पहले लिखना है माइनस 2m2 सदिश v2 इंटू v और प्लस का क्या है तुम्हारे पास 2q जो का त्यों चलता आ रहा है। क्लियर हो गया सबको? इनको कॉलम में बंद कर लेना सबको। क्लियर? अब देखिए m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस m1 सदिश v1 स्क्वायर, यार इसमें डैश नहीं है क्योंकि u1 डैश का मान कितना होता है, सदिश u1 माइनस v होता है। क्लियर? अब देखिए, अब इसमें अपन क्या करते हैं कि m1 u1 m1 v1 और देखिए m1 u1 वाला पद यहां पर है, m1 v1 वाला पद यहां पर है या नहीं है? m1 v का यहां पर है और m2 का यहां पर है। इनको अपन कहां पे ले आएंगे? एक साइड में ले आएंगे। किधर साइड ले आएंगे? एक साइड। तो अपने पास कितना हो जाएगा देखिए, अब देखिए इसमें से कौन कौन सा पद कट सकता है। जैसे अपन इनको जैसे एक कॉलम में लिख लिया, इनको एक सादा लिखिए तो कितना आ जाएगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 सदिश v स्क्वायर माइनस 2m1 सदिश u1 इंटू सदिश v प्लस m2 सदिश u2 स्क्वायर प्लस m2 सदिश v स्क्वायर माइनस 2m2 सदिश u2 इंटू कैपिटल V। अब इसका देखिए अपन इसमें पक्षांतरण करके भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते भाई? इनका अपन पक्षांतरण कर लें। चलिए इनका पक्षांतरण करके देखते हैं अपने पास, तो कितना आ जाएगा, माइनस m1 v1 स्क्वायर माइनस m1 सदिश v स्क्वायर प्लस 2m1 सदिश v इंटू v लेकिन उसको बराबर के पक्ष में तो लेके चलते हैं, तो इसको बराबर में रहने दीजिए। बराबर m1 v1 प्लस माइनस इतना आ गया प्लस m2 सदिश v2 स्क्वायर प्लस m2 सदिश v स्क्वायर माइनस 2m2 सदिश v2 इंटू v और प्लस में कितना है अपने पास 2q। नोट करिए यहां तक। अब देखिए अपने पास इसमें पद कट रहे हैं। देखिए बराबर के पक्ष में देखिए एक तो m1 v स्क्वायर कट रहा है, m2 v2 स्क्वायर, m1 v स्क्वायर और m2 v2 बराबर से है ना, तो इनको एक साइड में लिख लेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, m1 सदिश u1 स्क्वायर माइनस 2m1 सदिश u1 इंटू v प्लस
m2 सदिश u2 स्क्वायर माइनस 2 m2 सदिश u2 इंटू v बराबर m1 सदिश v1 स्क्वायर माइनस 2 m1 सदिश v1 इंटू सदिश v प्लस m2 सदिश v2 स्क्वायर माइनस 2 m2 सदिश v2 इंटू v प्लस 2q। अब मैं इनको एक से ऐसे लिख लेता हूं, तुमको आसानी रहेगी। m1 सदिश u1 स्क्वायर प्लस m2 सदिश u2 स्क्वायर सदिश m2 माइनस 2m1 u1 सदिश इंटू सदिश v माइनस 2m2 सदिश u2 इंटू v। एक साइड में ले लिया है मैंने ये, और ये 2 वाले एक साइड बराबर। इसी प्रकार इस पक्ष में कर दीजिए m1 सदिश v1 स्क्वायर प्लस m2 सदिश v2 स्क्वायर माइनस 2m1 सदिश v1 इंटू v माइनस 2m2 सदिश v2 इंटू v प्लस का कितना है तुम्हारे पास 2q। उतारिए यहां तक जल्दी। अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं बताइए, अगला स्टेप क्या बन सकता है अपने पास? अगला स्टेप अपन पास देखिए, जैसे इसमें से अपन 2 सदिश v कॉमन ले लेते हैं, और इसमें से भी अपन क्या कॉमन ले लें, -2 सदिश v और -2 सदिश v। तो देखिए इसमें से अपन ने कॉमन ले लिया m1 सदिश u1 स्क्वायर प्लस m2 सदिश u2 स्क्वायर माइनस इसमें से अपन ने क्या ले लिया कॉमन, तो अपने पास कितना आ गया m1 सदिश u1, इस माइनस की वजह से ये चिन्ह प्लस m2 सदिश कितना आ गया u2, क्लियर, बराबर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर माइनस इसमें से भी अपन 2 सदिश v ले लिया, तो इसमें से कितना बच गया अपने पास m1 सदिश v1 प्लस m2 सदिश v2 और प्लस का 2q है। -2v से -2v कैंसिल हो ही गया, तो हम जानते हैं, लिख देना, चूंकि m1 सदिश u1 प्लस m2 सदिश u2 किसके बराबर होता है, सदिश m1 v1 प्लस m2 v2, इसलिए ये पद कैसे हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ जाएगा देखिए तो अपने पास आ जाएगा कितना आ जाएगा बताइए, m1 सदिश u1 स्क्वायर प्लस m2 सदिश u2 स्क्वायर बराबर m1 सदिश v1 स्क्वायर प्लस m2 सदिश v2 स्क्वायर, और प्लस में क्या चल रहा है अपने पास 2q है। इसका इक्वेशन नंबर कितना आया था अपने पास बताइए,
अरे इसका इक्वेशन नंबर कौन सा आया था अपने पास? 5, 6, 7। जो भी तुम्हारे पास जो इक्वेशन आई है उसको डाल लेना यहाँ पे लास्ट में। क्लियर? तो लिख देना कि समीकरण 1 और जो ये समीकरण आई है उसमें लिख देना समीकरण 1 व समीकरण जो ये लास्ट वाली आई है उसमें लिख देना कोई भी नंबर है वो दोनों क्या है? समान। इसलिए ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है? नियत या निश्चर राशि होती है। एक बार नोट कर लीजिए, फिर दोबारा से और समझा दूं। नोट कर लीजिए। देखिए ऊर्जा संरक्षण नियम में मैंने तुमको बताया था कि ऊर्जा संरक्षण में जो भी टक्कर से पहले की ऊर्जा है वो टक्कर के बाद की ऊर्जा दोनों क्या रहती हैं? संरक्षित रहती हैं। इसलिए मैंने E बराबर क्या ले लिया तुम्हारे पास 1/2 mv² के हिसाब से एस निर्देश तंत्र में भी ले लिए हैं दोनों के मान और एस डैश निर्देश तंत्र में भी ले लिए हैं दोनों के मान। क्लियर? और हम जानते हैं कि अपन ने संवेग संरक्षण में भी पहले क्या लिया था? दूसरा समीकरण लेके चले थे और दूसरे समीकरण को लेके चल के अपन को किसके बराबर किया था? समीकरण 1 के बराबर किया था। इसी प्रकार अपन ऊर्जा संरक्षण नियम में भी समीकरण 2 को लेके चलेंगे और समीकरण 2 को लेके जो लास्ट रिजल्ट निकल के आएगा वो किसके बराबर आएगा? समीकरण 1 के बराबर आएगा। तो जब अपन ने समीकरण 2 लिया था तो हम जानते हैं कि U1 डैश मैंने तुमको पहले ही बता दिया था, U2 डैश का मान भी बता दिया था, V1 डैश का मान बता दिया था और V2 डैश का मान भी बता दिया था। तो अपन ने समीकरण 2 में किस किस के मान रख लिए थे? U1 डैश का, U2 डैश का, V1 डैश का और V2 डैश। और हम जानते हैं कि दोनों निर्देश तंत्रों में जब ऊर्जा संरक्षण निकालेंगे तो पहले की ऊष्मा कितनी हो जाएगी? Q और दूसरे की कितनी हो जाएगी? Q। तो दोनों की ऊष्मा कितनी हो गई? 2Q। इसलिए मैंने प्लस में क्या लगा दिया? 2Q लगा दिया था। क्लियर? जब अपन ने वहां से मान रखे थे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बना था तो उन सभी को अपन ने a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया था। खोलने के पश्चात अपने पास जो बाहर बचता है उनका प्रत्येक पद के साथ क्या कर दिया था? गुना कर दिया था। गुना करने के पश्चात जो U1, U2, V1, V2, M1 V स्क्वायर से तो कट ही गया था M2 V2 स्क्वायर, M1 V स्क्वायर और M2 V स्क्वायर। तो M1 V स्क्वायर M2 V स्क्वायर से कैंसिल हो गया था। तो दोनों कैंसिल होने के पश्चात जो पद बचता है वो मैंने लिख दिया था। क्या लिख दिया था? देखिए ये लिख दिया M1 U1 स्क्वायर, ये लिख दिया पूरा पद और प्लस 2 की तो शुरू से चलता आ रहा। फिर मैंने क्या किया है कि इन दोनों को तो एक साथ ले लिया और इन दोनों को मैंने क्या ले लिया है? एक साथ ले लिया। इसी प्रकार इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, प्लस 2 की तो तुम्हारा चलता आ रहा। फिर मैंने क्या किया था? इन पद में से मैंने 2 भी सदिश क्या ले लिया? कॉमन। इसमें से भी मैंने कॉमन क्या ले लिया? 2 सदिश v ले लिया था। तो मेरे पास माइनस 2v से माइनस 2v कैंसिल हो गया था और ये पक्ष इसके बराबर होता है नहीं होता? होता है। तो इसलिए M1 U1 M2 U2 किससे कैंसिल हो गया? M1 V1 M2 V2 और प्लस 2 की तो तुम्हारा चलता ही आ रहा है। तो इसलिए क्या क्या पद बचे? M1 U1 स्क्वायर प्लस M2 U2 स्क्वायर और इधर साइड कितना बचा? M1 V1 स्क्वायर प्लस M2 V2 स्क्वायर और प्लस में क्या है? 2Q। ये ही समीकरण अपने पास क्या आई थी? समीकरण 1 आई थी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि समीकरण 1 जो ये लास्ट समीकरण आई है इसके क्या होता है? बराबर होती है। इसलिए ऊर्जा संरक्षण नियम एक नियत व निश्चर राशि होती है। क्लियर है सबको? जब भी कोई डाउट हो जाता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज देना, मैं उसको अगले वीडियो में क्लियर करा दूंगा। क्लियर? चलिए अब अगली वीडियो में मिलते हैं।